दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों अभी पिछले 2 दिनों से हम बालक दास जी महाराज जी के पास नहीं आ पा रहे थे। आज सुबह सुबह हमारी इच्छा हुई तो महाराज जी के पास आ गए हैं। इधर हमारे बाल संत बालक दास जी महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं धूना के पास। अभी अपना पूजा भजन करके फुर्सत हुए हैं। अब थोड़ी देर में अपना प्रसाद आदि बनाएंगे, जो जैसा उनकी इच्छा होती है। प्रसाद जो कुछ अलग रखे हुए हैं, ये देखिए एक जंगली भाजी तोड़ कर लाए हैं। तो जो अभी हमेशा नहीं पड़ेगा, 2-3 मिलाते हैं। अच्छा, हाँ। ये जंगली भाजी है। हाँ। ये दवाई भी होती है महाराज जी और है औषधि है ये। इनकी जानकारी आप ही लोगों को होती। थोड़ी बहुत है, ज्यादा थोड़ी हो। तो इसको साल भर में 1-2 बार पाते होंगे। हमें को तो हमें 15 दिन सारा खाने की तो बात करे रहो। हाँ, हमें मिल जाए रोज तो हमें रोज पाए इसको। अच्छा महाराज जी। देख तो होते देख। जा सुबह सुबह खाए लो, बासी मोह बस है। अच्छा, तो इसकी क्या बनाएंगे? चटनी बनाएंगे कि भजिया बनाएंगे? कुछ बनाएंगे? चटनी बनाएंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। तो है जा। हाँ, थोड़ी सी है महाराज जी। ये देखिए जंगली भाजी। संतों के पास ही ऐसी अद्भुत चीजें देखने को मिलती है। इनको पहचान होती है जंगल में रहे रहे इन चीजों की के। अभी और है और तोड़ेंगे। अच्छा, अभी और है। हाँ, यहाँ जंगल में आपको पहचान है तो आपको मिल जाएगी। महाराज जी अभी इस पे और डालेंगे, दो पाती और डालेंगे। अच्छा, 2 प्रकार की और भाजियां डालेंगे। और ये सब औषधियां हैं जो निरोगी भी रखती हैं और आहार का आहार। इन्हीं पत्तियों के सहारे जंगल में जीवन गुजार लेते हैं सर। गुजर जाती है। जानकारी होनी चाहिए। अभी बनाएंगे, देखना चाहे जी महाराज जी। अभी बनाएंगे महाराज जी, एक चीज और हम आपके हलवा बनाएंगे, जाको आज हलवा बनाएंगे। तो क्या शक्कर वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के? शक्कर डाल के। वाह। दूध डाल के। वाह, देखिए इस जो जंगली भाजी है इसका हलवा बनाएंगे महाराज जी। हलवा बनाकर पाएंगे। हलवा बनाएंगे तो हमें 2 दिन चले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तो लोटा बन जाएगा। हाँ। वैसे बनाते हैं इसको। महाराज जी एक चीज और हम आपके अंदर देख रहे हैं, ये जो मूंज का जनेऊ आप धारण करते हैं, ये बहुत कम संत होते हैं जो इसको धारण करते हैं। बहुत दिनों बाद हमें इसको लेके आए। कम से कम तो 2-3 महीना और नहीं पहने इसको। 2-3 महीने, क्योंकि अभी तक आप वो सूत वाला पहन रहे थे। ये अशुद्ध नहीं हो तो शायद इसलिए पहनते क्या संत? अशुद्ध नहीं होते और इसको कुछ अलग है प्रभाव, क्योंकि ये अपने आप में भी राहु या केतु किसी का माना जाता है। कांसे का है ना ये? कुशा का है। हाँ, कुशा का। तो ये बालक दास जी की निशानी है। ये आप हमेशा यही पहनते रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय से आपको मिल नहीं रहा था, इसलिए। अब जंगल पे रह रहे थे, कहाँ मिलेगा? वहाँ कैसे मिलेगा? सड़ जाते ना ये कब। हाँ, गीला हो के। गीला हो जाते जो अगर। हाँ, तो फिर सड़ जाते। अच्छा महाराज जी, अशुद्ध कभी नहीं होता, इसको अशुद्ध नहीं माना जाता। महाराज जी एक रतलाम से भैया थे, लोकेश करके, उन्होंने कुछ सेवा भेजी थी तो हम आपके लिए कुछ सेवाएं लेकर आ गए हैं। थोड़ी सी है लेकिन उनकी इच्छा थी। ये ताजी पालक और मूली मिल गई है तो ले आए। अभी तो नहीं बनाएंगे। अब जब आपकी इच्छा हो आप तब बनाइए। एक बर्तन धोने के लिए ब्रश ले आए थे महाराज जी। ठीक है, सीताराम जाकी जरूरत है। जाकी जरूरत रही। इसमें महाराज जी टमाटर है और सेव है। अच्छा, केला सही नहीं मिल रहे थे। हम जो भी लाते हैं महाराज जी आपकी जरूरत का ही लाते हैं। इसमें सेव है, वो खीर को। हाँ, नहीं दूसरा और भी लेते आएंगे। वो तो मेरा अचानक से मन हुआ कि मैं एक ठो लिए जाऊं। वो खीर को खत्म हो। हाँ, तो आ जाएंगे और आ जाएंगे। इसमें सेव भी है महाराज जी और टमाटर भी है। और ये मूंगफली ले आए महाराज जी। और सीताराम मूंगफली इसलिए ले आते हैं कि प्रसाद में भी काम आ जाती है और आप उस तरीके से भी पा सकते हैं। भूंज के। और ये धनिया मिर्ची है महाराज जी। सीताराम जय काम करना। क्योंकि मिर्ची के बिना आपका नहीं चलता। और महाराज जी ये नए वाले आलू ले आए हैं। अच्छा। बड़े बड़े छांट के लाए हैं ताकि आप अपना बढ़िया से भूंज के और पा सके।
और सुबह सुबह इच्छा हुई कि हम बालक दास जी महाराज जी के पास जाएं, जे काम सनाथ की हो। भक्तों को आशीर्वाद दे दीजिए, रतलाम से सीताराम हो, सीताराम सबको सीताराम। सबको जय आशीर्वाद। कामतानाथ की। जय कामता नाथ की। बस आपका इसी तरीके आशीर्वाद बना रहे, और इसी तरीके हो सीताराम। सब्जियां बिल्कुल ये हरी, बिल्कुल तत्काल की ताजी पालक आई, एक बेच रहा था तो उससे पालक खरीदा, मूली खरीदा। वो तो बात सही है, हाँ। परंतु अभी जब हो जाए वो काम जाको अभी बनाएंगे हम। अच्छा, आज अपनी यही जंगली भाजी हाँ, बनाएंगे। पहले जा बनाएंगे, इसको पाएंगे, फिर दूसरी चीजें बनेंगी। हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसी संतों की बनेगी हमारी। हमारी इच्छा थी कि आज हम 2-3 दिन से आ नहीं पा रहे, हाँ। हम अपने काम में लगे हुए थे, तो मैंने कहा जाता हूँ महाराज जी के पास, कुछ सेवा पहुंचाया हूँ, हाँ। और कुछ आने का बहाना भी मिल जाता है, खाली हाथ क्या ही आए आप लोगों के पास। हाँ। हमारे बालक दास जी महाराज बाल संत यहाँ रहते हैं, और इसी धूने में उनका टिक्कर प्रसाद बनता रहता है, इस छोटी सी कुटिया में गुजारा होता रहता है। महाराज जी आज यही प्रसाद बनेगा आपका। ना अभी जा रहे हैं, इसको बनाएंगे। जी महाराज जी। और जो भी भक्त सेवा कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों का ऐसे संतों के वीडियोस और संत भगवानों के वीडियो आपको पसंद आते हो, तो आप हमारे इन वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करें। और यहाँ ये संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की नींव है, और ये अपने शरीर को ऐसे ही नहीं तपा रहे हैं। इसी से हम लोगों का जो धर्म है और हमारी संस्कृति है वो बचा हुआ है, और उसी से हमारा जो धर्म और संस्कृति का कल्याण है, इन्हीं सभी संतों की और माही कृपा है। ये देखिए, इस तरीके के वीरान जंगल में अभी दिन के तो फिर भी सब कुछ शांत और साधारण लगता है, लेकिन जब इन जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है तो बड़ा कठिन जीवन हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग लगे रहते हैं, जो हमसे सेवाएं हमारे पास आती हैं तब उन्हें पहुंचाते हैं, संतों की सेवा में लगाते हैं, और उन लोगों को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी लोग देखिए यहाँ आ नहीं सकते, देश और दुनिया भर से सेवाएं करते हैं। यहाँ पर पहले जो महात्मा रह रहे थे संत श्री नारायण महाराज जी, उन लोगों ने सभी ने यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर पौधे लगाए थे फूलों के। अब बालक दास जी महाराज जी उनकी सेवा करते हैं, तो देखिए कितने सुंदर फूल फूले हुए हैं यहाँ पर। इधर ये गेंदा भी तैयार है, इधर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और करते हैं। ये देखिए महाराज जी अब कुछ और लकड़ियाँ या भाजी तोड़ने गए हैं। हाँ, वही जंगली भाजी, इन्हीं को पहचान होती है। महाराज जी जंगली भाजी का साग बनाने वाले हैं। इधर धूना तैयार हो गया है, महाराज जी थाली लेकर गए हैं। ये देखिए महाराज जी फिर ढूंढ लाए भाजी, वो कम थी थोड़ी सा, इधर से ढूंढ के लाए हैं। अब महाराज जी हमारे बालक दास जी चल दिए, अब इसको भी धुलेंगे और बनाएंगे। संत जो जंगल के ऊपर निर्भर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दवाई गोली और इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। बालक दास जी को तो हम कभी नहीं ज़्यादा दवाई गोली खाते हुए देखे हैं। तो इसी तरीके की औषधियों समय पे, सीजन पे जब ये औषधियाँ तैयार होती हैं, इनको सब्जी के रूप में आपको लगेगा कि साधारण सब्जी है, लेकिन इनका इसी से इन्हें वो एनर्जी और ऊर्जा मिलती रहती है, और जो इम्यूनिटी है इनकी बरकरार रहती है। अभी रतलाम से एक भाई ने हमें 2 दिन पहले सेवा भेजी थी। हम यहाँ आ रहे थे तो थोड़ी सा सब्जी, फल और मूंगफली वगैरह ये सब लेकर आए हैं महाराज जी के लिए। और महाराज जी अभी भोजन बनाने की ही तैयारी में थे। हम महाराज जी के पास सही समय पर पहुँच गए, लेकिन महाराज जी अभी वही जंगली भाजी बना रहे हैं। भाजी क्यों कहें, उसे औषधि कहें, जंगली औषधि है। इसके गुण लेकिन इन्हीं को पता होते हैं, महात्माओं को ही पता होते हैं कि इनके क्या गुण हैं, क्या लक्षण है, इससे क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है। बिना जानकारी के सकता, क्योंकि नुकसान कर सकती हैं। कई बार थोड़ी सा कलर में या थोड़ी सा उसकी प्रवृत्ति में अंतर होता है तो वो नुकसान। सब जंगल को काम है जो तो ऐसे मौके पे आ ही जाते हैं। राम जी पहुंचा दे रहे हैं महाराज जी।
2 दिन नहीं बना तो 2 दिन आवे ही नहीं वो तो। 2 दिन नहीं बना तो 2 दिन मैं भी नहीं आया। हम यही सोच रहे थे आज। नहीं, आपने बोला था कि कल बनाएंगे, लेकिन मैं 2 दिन नहीं आ पाया तो संयोग ही नहीं बैठा। बड़ा अद्भुत आपका हमारा। दूध में गुड़ डाल दिया है महाराज जी ने और इसी में इसकी खीर बना रहे हैं। पान के पत्ते जैसे लग रहे हैं, लेकिन पान के पत्ते नहीं है हमारा, पत्ते हैं जो पान पत्ते हैं। जो तो फटेगा। गुड़ महाराज जी डाल के उसको आपने घुमाया नहीं ना। वो कढ़ाई की पोती। अब हम किसी दिन महाराज जी से इसके औषधिक गुण जरूर पूछेंगे। महाराज जी बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सब क्या इसके फायदे होते हैं और क्या गुण लक्षण होते हैं, वो हम सब पूछ के आप लोगों को बताएंगे। और अभी तो आज तो नहीं बता रहे महाराज जी हमारे, लेकिन फिर किसी दिन इनकी कृपा होगी तो पूछेंगे कि ये जो औषधियाँ पाते हैं इनको कहाँ से। ये सब गुरुओं के और संतों के सानिध्य में रहकर ही संत सीखते हैं। ये वो कलाएं हैं जिनके माध्यम से संत जंगल में जीवन बिताते हैं। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि यदि बहुत एकांत में वहाँ आदमी नहीं पहुंच पाता, इंसान देख नहीं पहुंच पहले पाते। इसकी खुशबू देख ले पहले जाके खुशबू तो देख, फिर पता चलेगी। वाह, इसको ऐसे ही कच्चा भी आप खा सकते हैं। खा तो सकते हैं, परंतु खाने पे बहुत दिक्कतें पड़ेगी पहले। अच्छा। ये थोड़ी सी कड़क लग रही है महाराज जी, लेकिन बिल्कुल करवरी है ये, एकदम कड़क है ये, जैसे लकड़ी हो। पत्ती है लेकिन बिल्कुल ऐसी करवरी है कि इसमें थोड़ी सा भी वो नहीं है, चिकनापन नहीं है। जैसे पत्तियों में होता है वैसा रत्ती भर भी चिकनापन नहीं है, बल्कि जो एक थी बन रहता है। हाँ, जा चिकनी है, ये चिकनी है, तो दोनों, एक चिकनी और एक वो करवरी। हाँ। 2 प्रकार की भाजियां हैं इसमें। और एक प्रकार की ये महाराज जी की कढ़ाई आ गई है। दूध में पहले महाराज जी खीर बना रहे थे, लेकिन दूध में उन्होंने गुड़ डाल दिया, फट गई। हाँ, तो वो दूध फट गया। अब उसकी भाजी बनाएंगे। अब दोस्तों, अब महाराज जी इसकी कह सकते हैं सब्जी बना डाली ना महाराज जी। सब्जी कहाँ बन रही? हाँ, मूंगफली और अब तीनों प्रकार की औषधियां मिल गई हैं। एक आपको खोजने जाना पड़ा, लेकिन इसमें और क्या पड़ेगा महाराज जी? दूध डालेंगे अभी। अच्छा, इसमें फिर से दूध डालेंगे। वो फटेगा तो कहा हो। हाँ, मूंगफली, दूध और ये औषधियां। हाँ, वाह। घी से छोंको और गुड़, शक्कर डाल देंगे। अच्छा। हाँ, हाँ, गुड़ के कारण ही महाराज जी वो दूध फट गया। हट मिसी। हाँ, मिश्री भी होगी महाराज जी। ये खीर जैसा ये हलवा बना रहे हैं महाराज जी। थोड़ी सा बच गया था अच्छा दूध, उसी से काम चला लिया महाराज जी ने। हम जान रहे थे फटे न जा ससुर। वो आपका मन बोल दिया था, इसलिए महाराज जी आपने आधा गिलास निकाल दिया था अलग से। ओ, आज ही ला दो। वाह। अब इसमें शक्कर डल जाएगी, फिर बस ये पूरी हो गई महाराज जी। हाँ, पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जंगली भाजी का जो खीर है महाराज जी ने बनाई है। हमने लगा कि जैसे दूध खराब हो गया है, वो फट गया था गुड़ डालने से,
तो अब महाराज जी इसकी सब्जी बनाएंगे, लेकिन महाराज जी ने खीर ही बनाई है। हम अच्छे मौके मौके पर आ जाते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। आपने ये देखिए, जो भी बनाएंगे, जो भी पाएंगे, धोने के आशीर्वाद। ये महाराज जी की इच्छा, हम भी पाएं थोड़ी सा ये औषधिक प्रसाद। आज पाक महाराज जी के साथ कुछ नया। लो ले तू पाइए महाराज। ले अरे ले लो भाई, प्रसाद है। थोड़ी सा मेरे थोड़ी पकड़। चलिए, हमारे लिए भी महाराज जी ने निकाल दिया।